खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेजबान। आपके लिए लाया हूं एक छोटा सा मिनी सेगमेंट विच इज क्वेश्चन टू द कॉप्स। थैंक यू कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस हमें दिए और हमारे साथ है न्यू साउथ वेल्स पुलिस से रचना सोनी जी, who is going to answer those questions. So before we get into the questions, can I please, Rachna ji, ask you to introduce yourself to our audiences? नमस्कार ऑडियंस, मेरा नाम रचना सोनी है और मैं एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी लिएजन ऑफिसर हूँ फॉर ऑबन पुलिस स्टेशन। आई एम अ पार्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स एंड एट योर सर्विस। प्लीज आस्क क्वेश्चंस। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी लास्ट टाइम एज वेल कि हमने वो कम्युनिटी मैसेजेस सेंड आउट किए थे, जिस वजह से आज ये क्वेश्चंस आए हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। Parks की क्या restrictions हैं? There are still people thinking that can still maintain the social distance norms and meet in parks for, let's say, play areas या gym areas या strolling. तो एक छोटा सा confusion है वहाँ पर, and people have asked me what is the actual rule at parks, public parks. Okay, with the parks, as every other rule, which were, I would say, 3rd April को बहुत strict rules हमारे set हुए थे, just before Easter. In parks, again, I would say if you're going to the park, सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। आप खुद या ट्रेनिंग कर सकते हैं अकेले, या फिर आप एक और बंदे के साथ जा सकते हैं। ये एक पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक फैमिली हैं जहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल 3 किड्स हैं एंड हस्बैंड वाइफ हैं, you're together as one unit, you can still go to the park. Okay. No fines on that. Even if the police checks, you would just have to say कि हाँ जी हम साथ हैं, हम लोग एक फैमिली हैं। बट अगर आप पार्क में जाके सोशलाइज कर रहे हैं, आई वुड से अ बिग नो नो। आप खुद सोचिए, सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स में आप ये करना चाहेंगे, और लोग भी देखते हैं और लोगों की कंप्लेंट्स पुलिस तक पहुंचती हैं और फाइन्स इश्यू होते हैं, मूव अलोंग डायरेक्शंस इश्यू होते हैं, एंड इट इज वेरी शेमफुल। So I hope that answers that question. It does. Thank you for that. So दूसरा जो सवाल है हमारा, वो पूछा है हमारे लिसनर अलंकार प्रियादर्शी जी ने, जो अपने आप में एक सिंगर भी हैं और काफी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। तो उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी एंड आउट ऑफ कॉशन ये क्वेश्चन पूछा है कि इफ दे आर हस्बैंड, वाइफ एंड अ किड, क्या ये 3 लोग शॉपिंग सेंटर्स जा सकते हैं साथ में, और does the social distancing law apply to them as well? ये लोग बिल्कुल साथ में जा सकते हैं because that's considered as a family unit. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वूलवर्थ जा सकते हैं, शॉपिंग सेंटर जा सकते हैं, इंडियन शॉप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी एसेंशियल शॉपिंग करनी है। Essentials, as I said. Again, I would say, as your question is very, very valid, और ये questions बहुत आते हैं पुलिस के पास। I would say कि आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के हेल्थ को कंसिडर करते हुए और हेल्थ को जेपरडाइज ना करते हुए अगर उन्हें घर छोड़ें और एक ही बंदा शॉपिंग के लिए जाए, so that would be better too. That is good. I would say I would advise as a common sense approach, or as a approach which is safe for the whole family. But yes, as a family unit, definitely you can go. बिल्कुल। So caution रखें अपने साथ, और जाएं तो सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ ही जाएं। Yes. So that's ये नहीं कि आप essentially 4-5 फ्रेंड्स मिल गए और कहें चलो जी आज हम शॉपिंग करें, वो नहीं होता है। जी। But yes, एक और क्वेश्चन तौफीक हम लोग को बहुत पूछा जाता है, which obviously again I would clarify. I don't know whether the other listeners might ask this question, कि एक घर से या नेबर्स एक ही वर्क प्लेस पे जा सकते हैं कि नहीं, या फिर फ्रेंड्स कारपूल कर सकते हैं कि नहीं। If you are going to the same address for work, अगर पुलिस आपको रोकती है तो आप बता सकते हैं कि आपके पास आईडी है या एड्रेस इज सेम, सम प्रूफ वेयर यू आर गोइंग टू द सेम प्लेस, एंड दैट्स एसेंशियल वर्किंग बिकॉज़ यू कांट वर्क फ्रॉम होम एंड यू बोथ आर कारपूलिंग। आप बोल सकते हैं, पुलिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू और नॉट गोइंग टू फाइन यू। और आखिरी सवाल जो है वो मेरा पर्सनल है। हाँ जी। For a police person, you're very friendly. How does that happen? Oh well, I'm just a friendly person. दोस्त है कि अगर हम जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से सायरन भी ऑन हो गया, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्योंकि वो पुलिस वाला खौफ जो है वो एक हमारे अंदर है। तो आई एम श्योर इट वर्क्स इन योर एडवांटेज एज वेल, बट आई सी कि आप लोग एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजन की पुलिस क्या करती है, पुलिसिंग करती है।
उसके अलावा हाँ कुछ जी। हटके आप लोग करते हैं? टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट दैट। Proactive policing, yes, that's what we do. That's what my role is. So hum first response police, or I would say we are not there to कि कुछ accident हो गया, चोरी हो गया, हम first response नहीं है. We are civilian officers, we are specialized officers, and we are specialists in language, culture, religion. So ओके। we are not attached to एक religion के लिए नहीं कि जैसे अगर मैं मेरा religion कुछ है तो मैं उन्हीं culture या उन्हीं religion को help करूंगी. हम we work across all the religions and cultures फेयर इनफ। and nationalities. What sort Mhm. of questions or what sort of queries or what sort of incidences would there be where a civilian will get in touch with your department rather than the regular police? Oh, there are a lot of instances. Tawfiq, एक community के link है हम. We are Mm-hmm. the conduit between the Mm-hmm. police and the community. So a lot of questions. जैसे आप मुझसे एक question पूछ रहे हो, जी exactly all the questions that you've just asked me. अब एक पुलिस तक पहुंचने के लिए हम एक जरिया हैं. तो उस जरिए को कैसे आप इस्तेमाल करें जी to the effective and the best effective way is the community. We work for बिल्कुल। the community and for the police. So ग्रेट। आप पूछें हमसे questions. We get involved in break and enters. We get involved in crime like domestic violence. We Mm-hmm. get involved all the different crimes that happen. Actually, we have to be across all Mm-hmm. the different kind Mm-hmm. of crimes. Mm-hmm. So सब जगह से we help. We assist police. We help community, and we फैंटास्टिक। keep the bond सुप्रिया, together. आपने जो है ये एक्चुअली इनिशिएट भी आपने अपनी तरफ से ही किया था, विच आई एम सो ग्लैड कि हम चाहते हैं और हम जानते भी हैं कि हम पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है वहां पर, लेकिन कभी कभार किस तरह से हम आपकी सर्विसेज अवेल करें, बिकॉज पुलिस इज द लास्ट पर्सन यू वांट टू टॉक टू, बिकॉज Oh, yes, I know. राइट। तो वो अक्सर वो होता है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो बाकी सबसे बात कर लेंगे, पुलिस के पास सबसे आखिर में जाएंगे। सो आपसे बात करके ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर हमें थोड़ी भी परेशानियां हैं व्हेन इट कम्स टू सिविक रूल्स और माइनर थिंग्स जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है और हमें दिक्कत आ रही हाँ है लॉ जी, एंड ऑर्डर से, देयर इज समबडी टू हाँ टॉक जी. टू यू एंड दे विल नॉट बी जजिंग यू ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग। Not at all, not at all. Police is very approachable. यहाँ पे तो police, I think, is doing their job. Everyone's doing their job. जी Police is also doing their job. And I परफेक्ट। must tell you, Tawfiq, कि हमारे 33 specialist officers हैं, which are MECLOs or multicultural community relation officers. हर एक स्टेशन में नहीं है, सिर्फ 33 हैं और अलग-अलग स्टेशंस पे we are posted. सब अलग-अलग languages में proficient हैं जी और लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं हम लोग. और अगर हमें कॉल एक करना हो और तो किस नंबर पे कॉल करें आपको? वेल देखिए, आप हम लोग को अब ये तो मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ ओके सारे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी रिलीजन ऑफिसर्स की. ओके। बट फॉर इंडियन कम्युनिटी आई वुड से कि माई सेल्फ आई एम एट अर्बन पुलिस स्टेशन, और एक और हमारे मेक्लो हैं जो बैंक्सटाउन में है. शी इज नेली सिन्हा ओके। and she speaks Bangla and Assamese. Wow, okay. And what languages do Yes. you also speak apart from Hindi और English जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इसमें? Punjabi. ओह वाओ, चलो बढ़िया है। तो ये तो अच्छा खासा है, एक स्कोप मिल गया है हमें कम्युनिकेट करने के लिए। सो ऑडियंसेस, अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, आप हमारे थ्रू तो डेफिनेटली आ सकते हैं, बट यू कैन गेट इन टच विद अर्बन पुलिस और बैंक्सटाउन पुलिस फॉर दैट मैटर. आस्क फॉर रचना सोनी और फॉर नेली सिन्हा एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद योर क्वेरीज डायरेक्टली. और अगर आप हमसे बात Absolutely. करके और हमसे हमारे द्वारा पूछना चाहते हैं, सो वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस बिकॉज कम्युनिटी बिल्डिंग इज समथिंग व्हाट वी टेक इट एज प्रायोरिटी. तो रचना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी, और अगली बार जो हमारे क्वेश्चंस होंगे होपफुली आप इतनी ही एंथुसियाज्म और ऑनेस्टी और कैंडिड होकर हमारे साथ बात करेंगी तो अच्छा भी लगेगा. वी विल बी एबल टू बी अ बिल्कुल. पार्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी. Bilkul. Thank you so much, Tawfiq, for giving me this opportunity. Thank you. Pleasure is all mine. So दोस्तों, until we meet again, सुनते रहिए कहते सुनते 89.3 FM हर गुरुवार रात 8 बजे से 10 बजे तक. ये तो आपको पता ही है.